गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मनोज सर। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के साथ क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूफ दैट वाली क्वेश्चंस पे डिस्कस करता हूं। ठीक है, और उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। और अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे से कंसल्ट करना, मैं दोबारा फिर से उसको डिस्कस करूंगा। और आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। उनमें ऑलरेडी 3 एग्जाम्पल्स और 10 प्रूफ दैट के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में। देखता हूं कहां तक कवर हो पाता है। और बाद में ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, मंजीत सिंह एग्जाम्पलर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी लेंगे। आज नहीं, फर्दर फिर नेक्स्ट वीडियोज में। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 में 10 पार्ट्स हैं और 3 एग्जाम्पल्स हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना होता है कि हमें पता नहीं चल पाता है बच्चों को कि कौन सा आइडेंटिटी यूज किया जाए। बेसिकली कई बार वो पूरी तरह से आइडेंटिटी से अवेयर नहीं होते या रिलेट नहीं कर पाते, तो उनको दिक्कत होती है। तो मैं हर सवाल में जो रिलेटेड ट्रिक्स होंगे वो मैं आपको बताते हुए जाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप वैसे तो आपने देखो 8.3 तक 8.1 to 3 में अपने बहुत सारे फॉर्मूला, देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आर रिटन विथ एन एंगल। विदाउट एंगल इट हैज नो मीनिंग। एन एंगल में बी एनीथिंग, इट मे बी अल्फा, बीटा, लैम्डा, थीटा, कप्पा, साई, फाई, डिग्री, रेडियन, ए, एक्स, एनीथिंग, राइट। हमने एक ट्रिगो का पहले भी बेसिक के लिए आज से मैंने 2 महीना पहले वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। तो अभी तक तो 35 वीडियोस वगैरह बन चुके हैं। तो तब मैंने शुरुआत वीडियो क्लास 10 के ट्रिगो का ही कंसेप्ट का बनाया था। उसमें मैं क्लास 11th को भी थोड़ा सा पुटअप किया था। ठीक है, तो मेरे YouTube चैनल्स को जब आप सब्सक्राइब करोगे तो फ्रीक्वेंटली आपको नोटिफिकेशंस आएंगे और मैं फ्रीक्वेंटली बनाते जा रहा हूं सभी क्लास का। तो आपको ये सारा चीजें आप पहले वाला ट्रिगो वाला वीडियो मेरा देख ले सकते हो, राइट। आपने 8.1 से 8.3 के बीच में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, मेरे ख्याल से वो आपको सब कुछ तैयार होगा। मैं छोटा सा रिव्यू कर लेता हूं कुछ 2-5 मिनट में, उसके बाद हम आइडेंटिटी पे आते हैं। जैसे सबसे पहले हम पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज करते हैं, PBH वाला, जो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच और टेन थीटा पी बाई बी होता है। कॉट सेक और कॉसेक, कॉट टेन का रेसिप्रोकल और सेक कॉस का और कॉसेक साइन का, ये सब आपको मालूम है। फिर ये भी आपको मालूम होगा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये एक मेन फॉर्मूला है, पेरेंट फॉर्मूला। इससे आप पी और बी या और एच तीनों में कोई भी निकाल सकते हो, है ना। P इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, B इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा और H इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। वो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ये चीजें 8.1 में आपको बखूबी मालूम होगा। 8.2 में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल पढ़ा, 0, 30, 45, 60, 90 वगैरह के बारे में। और 8.3 में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये सब चीजें हमने पढ़ा, ठीक है। अब इसके अलावे आपको ये सब भी मालूम है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा और फिर वाइस वर्सा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये चीजें सब 8.1 से 8.3 तक के बीच में आप लोगों ने ये सारे फार्मूला को पढ़ा। अब हम मेन तरीके पे आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को शुरू कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, इनमें आपको 3 पेरेंट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद रहे स्टूडेंट, यहां पे साइन और कॉस का
सिर्फ स्क्वायर के केस में 1 होगा। वेयर थीटा इज एनी एंगल, अगर थीटा की जगह आप ए लिखो, एक्स लिखो, अल्फा लिखो, सारा बात इक्वल है। और साथ ही साथ अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिखो, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री तो भी 1, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री तो भी 1, साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 37 डिग्री तो भी 1। तो साइन स्क्वायर के साथ जो डिग्री है वही डिग्री अगर कॉस स्क्वायर के साथ है तो ये 1 हो जाएगा। तो एक पेरेंट फॉर्मूला हमारा ये हो गया। अब इससे आपका बहुत सारा सब्सिडरी फॉर्मूला भी निकल जाता है। तो वो सब्सिडरी फॉर्मूला आप ऐसे ही देख सकते हो, अगर मैं ना भी लिखूं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा इक्वल टू वो उधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां पे आपको जानना है कि जैसे हम लोग अंडर रूट का रिजल्ट प्लस माइनस लेते हैं, सपोज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू हम लोग प्लस माइनस 4 कहते हैं। बच्चों क्लास 10th में आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ना है। जब आप क्लास 11th में जाओगे तब आप चारों क्वाड्रेंट के बारे में जानोगे, यानी 360 डिग्री के बारे में जानोगे। और इतना ही नहीं, आप थाउजेंड्स में भी डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हो, लैक्स में भी निकाल सकते हो, करोड़ में भी निकाल सकते हो। अभी फिलहाल क्लास 10 तक आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट 0, 30, 45, 60 और 90 जानना है। तो इनमें सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का रिजल्ट पॉजिटिव होता है, इसीलिए आप यहां जब भी अप्लाई करोगे तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव रिजल्ट को लेके चलना है, राइट। उनमें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के बारे में मैं और डिस्क्राइब करूंगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कहां नेगेटिव होता है। जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो फिलहाल अभी आपको अगर कोई भी वैल्यूज अगर दिया हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू 5/13 और फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, तो आप कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करोगे और उसके बाद फिर अंडर रूट करोगे। सो अंडर रूट के बाद जो रिजल्ट आपको लेना है वो आपको पॉजिटिव लेना है, राइट। आपने बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारे आप यूट्यूब वगैरह में भी देखे होंगे, या आपने हो सकता है ये टॉपिक पढ़ा भी हो। तो मेरा काम है आपको सारी बारीकियों को बताना, सारे छोटे छोटे पार्ट्स को बताना, जिससे कि आप बिल्कुल स्ट्रेंथ फील करो और बेहतर तरीके से सवाल को प्रूव दैट को आप सॉल्व कर सको। इसीलिए मैं ये लोगों का रिक्वेस्ट आया था, तो मैं आपको ये चीजें आपको बता रहा हूं। सवाल सॉल्व किया, आंसर मिल गया, कितने सवाल सॉल्व किया दैट डजंट मैटर। सवाल आप ऐसा सॉल्व करो जो कि आप एक नहीं फिर सैकड़ों सवाल उस पर आप बना सको। आप अगर एनसीईआरटी को बहुत बेहतर तरीके से समझ जाते हो, कहां क्या अप्लाई करना चाहिए, तो आपको कोई भी चीज एग्जाम्पलर हो, चाहे अदर बुक हो, आरएसआरडी हो, मंजीत सिंह हो, आपको कोई भी असाइनमेंट हो स्कूल के, कोई भी टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप बिल्कुल इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो अब हम आते हैं यहां पे। अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने बोला कि ये उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली आप अगर इसको उधर ले जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला आपका आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे भी आपका सब्सिडरी फॉर्मूला बनेगा कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर सेक थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दैट, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर मैं ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं और 1 को इधर ले आऊं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। सो टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरा फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये भी बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, तो यहां पे प्लस होता है और इन दोनों में माइनस होता है। इनको भी हम ऐसे ही जैसे हमने सेकंड नंबर में बताया। तो ये 3 पेरेंट फॉर्मूला हैं और बाकी इससे जो निकले हुए सब्सिडरी फॉर्मूले हैं, तो ये फॉर्मूला आप कभी मत भूलो। दूसरी बात है कि ये सिर्फ स्क्वायर के केस में ही है, तीनों जगह। अगर आपका साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा होगा तो वो 1 नहीं होगा।
साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा होगा तो वो 1 नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर 30, 45, 15, 7.5, 22.5, 1, 90, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा these conditions are satisfied, these conditions are completely true, right? सो ये 3 फॉर्मूला आप पेरेंट फॉर्मूला को आपको बिल्कुल रिमेंबर कर रखना है एकदम से, राइट? अब हम आते हैं, इसको मिटाते हैं और एग्जांपल क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आपका सबसे पहले एग्जाम्पल 13 कहता है सेक ए, एग्जाम्पल 13 सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेकेंड इंटू सेक ए प्लस 10 ए इंटू सेक ए प्लस 10 ए इंटू सेक ए प्लस 10 ए इक्वल टू 1। सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10 ए इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक दो बातें करते हैं कि देयर आर सो मेनी रिलेशंस इन साइन एंड कॉस। अगर आप सवाल को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हो तो आपके पास बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि हम लोग हमेशा बड़े एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके छोटे तक आते हैं। अगर हम छोटे एक्सप्रेशन को इनलार्ज करके बड़े तक जाना चाहें तो हमें काफ़ी डिफिकल्टी होगी। उसका हम कोई भी प्रैक्टिकल एग्जांपल ले सकते हैं। मान लेते हैं अगर कोई भी एक पेज का पेपर है और उसको न्यूज़पेपर हो चाहे पेपर, उसको अगर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर रखना चाहूँ तो एकदम विद इन 30 सेकेंड्स हम उसके सैकड़ों टुकड़े बना सकते हैं। बट अगर उन सैकड़ों टुकड़े को जोड़ के अगर हमें पूरा पेज बनाना हो तो वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट जॉब होगा। इसी तरह से हम इससे ये छोटा सा एक्सप्रेशन हम इजीली ला सकते हैं और इस एक्सप्रेशन को हम यहां पे लाना चाहें तो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। एक बात ये है। दूसरी बात कि ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा LHS पार्ट को ही उठाएं और LHS को सॉल्व करके RHS लाएं। अगर आप कन्वीनियंट हो तो आप कोई भी एक्सप्रेशन जब दिया हुआ है तो आप RHS से भी LHS आ सकते हो, तब भी वो प्रूव हो गया, ठीक है। सो ये जरूरी नहीं है कि ऑलवेज आप LHS से ही RHS लाओ। हमें ध्यान रखना है कि बड़े एक्सप्रेशन को ब्रेक करना इजी होता है, इसलिए हम बड़े एक्सप्रेशन से छोटे पे आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम LHS से RHS आए, हम RHS से भी LHS आ सकते हैं। तीसरी बात, अगर किसी स्टूडेंट को डायरेक्टली कन्वर्ट अगर आप LHS से लेकर चले और RHS आने में आपको डिफिकल्टी हो रही है, नहीं आ पा रहे हो, कोई बात नहीं है। आप LHS को सॉल्व करके एक पॉइंट तक आओ और फिर RHS को सॉल्व करके उसी पॉइंट पे मीट करा दो, तो तब भी वो सॉल्व हो गया, तब भी वो प्रूफ हो गया, ठीक है। और प्रॉपर फॉर्मूला का यूज करो तो स्टेप्स कई बार क्या होते हैं, अगर आप एक्चुअल ट्रिक को यूज करोगे या कंसेप्ट को ध्यान में रखोगे तो आपका सवाल बहुत छोटे में बिल्कुल अच्छे तरीके से बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। और अगर बाय द वे आपको नहीं पकड़ में आए बट फिर भी आप सही रास्ता अपनाते हो, आप जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो वो सही फॉर्मूला रिलेटेड यूज कर रहे हो, तो स्टेप्स थोड़े से बढ़ सकते हैं, लेंदी हो सकता है बट प्रूव होगा जरूर, ठीक है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पे आते हैं LHS, और LHS में जैसे मैंने आपको कहा इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो अगेन मैं दोबारा इस एक्सप्रेशन को नहीं लिख रहा हूं, यहां पे कर रहा हूं 1 बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए और इंटू 1 बाय कॉस ए और प्लस साइन ए बाय कॉस ए, राइट, साइन ए बाय कॉस ए। अब आपका फिर 1 बाय कॉस ए
इंटू 1 माइनस साइन ए, और यहां पे आपका एलसीएम हो गया कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अब देखो न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, इनमें ट्रिगो में बहुत सारे एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज भी यूज होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं अभी इन फॉर्मूला को लिख देता हूं तो ये भी आपको थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाओगे, ठीक है। तो उसके बाद देखो अभी ये क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये कॉसे कॉसे मिलकर हो गया कॉस स्क्वायर ए, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, सो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और ये दोनों कट गया और आपका हो गया 1, तो ये आपका RHS आ गया, हेंस प्रूफ। आप ऐसे लिख दोगे हेंस प्रूफ, राइट स्टूडेंट। तो ये आपका पहला सवाल बन गया। चलो यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी आया, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो मैं जो बार बार यूज में आने वाला आइडेंटिटी है उसको 3-4 में लिख देता हूं। तो एक है सम इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। मैंने पहले वाली वीडियोस में ये सारी बातें लिखा है, फिर भी चलो आप यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज कर रहे हो तो एल्जेब्रिक वाला भी तो आपको मैं लिख देता हूं। एक तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बहुत बार आप लोगों ने फैक्टराइज वगैरह जब आप कर रहे होंगे तब भी आपको आता है, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब या तो ये फॉर्मेट हो उसको आप ऐसा ब्रेक कर सकते हैं, या ये फॉर्मेट में कभी हो तो उसको आप ऐसा लिख सकते हैं, तो देयर इज नो इश्यूज। अब नेक्स्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला के बारे में आपको मैं बताऊं, कई स्टूडेंट कहते हैं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा है, ऐसा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हम लोग कभी यूज नहीं करते, ऐसी बात नहीं है ना। कई स्टूडेंट इसके 2 फॉर्मूले होते हैं तो बड़ी मुश्किल से वो एक बता पाते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए और इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे हुआ, तो इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हुआ और माइनस 2ab, दोनों टर्म कट गए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया, और ये a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2ab, वो दोनों कटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। बहुत कम यूज होता है, लेकिन आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह जब पढ़ा वहां पर भी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उनमें अल्फा प्लस बीटा जिसको हम सम ऑफ रूट्स कहते हैं वो माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, उनमें भी हमें निकालने के लिए कहता है कि नया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकालो जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो वहां पर भी हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये फॉर्मूला यूज होता है ऐसे सिनेरियो में, बट हमें सेकेंड वाला भी जानना चाहिए, ठीक है, और ये इग्नोर नहीं करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अगर आपके पास ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेट मिले तो a प्लस बी, यहां पे अगर यहां पे प्लस है तो यहां पर भी प्लस, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कई बार बच्चों से ये भूल हो जाती है कि उसे लगता है कि यहां पे माइनस है तो शायद सारी जगह, यहां पे प्लस है तो शायद सारी जगह प्लस ही होगा, और बच्चे यहां पे भी प्लस कर देते हैं। ऐसा बात नहीं है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कट के आपका यही आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू आएगा। सिमिलरली ए क्यू माइनस बी क्यू, ये आपका a माइनस बी, अगर इसी टाइप से अगर यहां पे माइनस है तो ये पहला माइनस, तो यहां पे प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। उसके बाद a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये सारे जगह प्लस। अगर यहां पे इस कंडीशन में यहां पे पहले प्लस और यहां पे बीच में माइनस ए बी,
और ध्यान से ये 2ab नहीं है, ये ab है। और इसी तरह से a प्लस बी का होल क्यूब में ये सारे टर्म प्लस, बट अगर आप इसको ओपन करोगे, खोलोगे, तो आप इसको लिख सकते हो ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² और प्लस b क्यूब। फिर a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, पहले तो आपको यहां पे प्लस ही लिखना है, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इंटू a माइनस बी। तो अब ये होगा ए क्यूब माइनस 3a² b और प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। ये सब मेमोराइज करने के इजी तरीके हैं, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ये माइनस 3a² b और माइनस 1 प्लस 3ab², तो उसको पहले लिखते हैं और फिर जो डिग्री है पहले जो 3 और बाद वाला उसको बाद में लिखते हैं। तो ये आपके एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज थे। और अब हम फिर से ट्रिगो वाले पे आते हैं। नाउ अब एक नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन एग्जाम्पल 14। सो मैंने वही जैसे कहा कि हर क्वेश्चंस में हम ट्रिक्स वगैरह पे डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको बताते जाऊंगा मैं कहां पे क्या अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1, कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1, कॉसेक ए प्लस 1। बहुत सारे ऐसे सवाल भी होते हैं जो आप बड़े इजीली दोनों तरफ से, एलएचएस से भी आरएचएस आ सकते हो, आरएचएस से भी एलएचएस आ सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसा भी ठीक चाहो। अभी जैसे यहां पे है सिचुएशन, हम एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस में हम कॉट ए को क्या कॉस ए अपॉन साइन ए कह सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए और माइनस कॉस ए, राइट, और अपॉन फिर यहां पे कॉस ए अपॉन साइन ए और प्लस कॉस ए। अब अगर आप एलसीएम ले लोगे तब भी चलेगा, या फिर ऊपर में कॉस ए कॉमन ले लो, तो यहां पे 1 बाय साइन ए और माइनस 1 और अपॉन यहां पे कॉस ए फिर कॉमन ले लिए 1 बाय साइन ए और प्लस 1 और ये कट गया। अब हो गया कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1 और यही आपका आरएचएस है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो बिल्कुल इजीली, एकदम से इजीली यहाँ पे हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। और अगर ऐसा भी रहता तो सपोज करो आपने इसको 1 बाय साइन ए माइनस 1 लिखता, ये वाली बात लिखते, ठीक है। फिर साइन ए एलसीएम होता 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए होता, ऐसा होता। तो उसको फिर आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप करना पड़ता कि अब हम फर्दर पिछला स्टेप्स क्या करें। तो ये बिल्कुल इजी गोइंग स्टेप्स था, हमने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जांपल 15 पे। तो ये एक इजी पार्ट था, इजी क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन भी एक इजी क्वेश्चन सी था। एग्जाम में इन जनरल थोड़े इतने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब हम लोग आते हैं एग्जांपल 15 जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। वैसे तो देखो इसमें कई सारे 10 क्वेश्चन इधर और 3 क्वेश्चन इधर, 13 जो है इनमें कोई सा भी आ जाता है, बट उन कोई सा भी में भी कुछ सर्टेनिटी है। 3-4 क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे अभी एग्जांपल 15 है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जांपल 15, ठीक है, आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख भी लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों से ये नहीं बन पाता है। क्वेश्चन कहता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा और प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो स्टूडेंट्स कई बार यहां पे हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा न्यूमरेटर में वो भी प्रूफ करने के लिए देता है और कई बार ये प्रूफ करने के लिए देता है। तो हम कैसे करेंगे? ये बहुत ही स्पेशल काइंड का सवाल है। आपको सबसे पहले इस सवाल में जिनमें ये तीन टर्म है और यहाँ पे एक जगह +1 रहेगा, एक जगह -1, बेस अगर हो सकता है कभी आपका माइनस ऊपर हो नीचे प्लस हो, तो इसके एलएचएस जहां पे ऐसे तीन टर्म हो और एक जगह प्लस हो +1, एक जगह -1 हो, आपको डिनोमिनेटर को कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। डिनोमिनेटर मतलब बाद में, अभी नहीं, अभी पहले सबसे पहली बात यह है कि अगर यहां पे सेक और टेन का टर्म है, सेक के साथ टेन ही रहेगा, ठीक है, तो आपको कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है ताकि 1 अपॉन कॉस सेक बन जाए। आपको 1 अपॉन ये मानकर चलना है, 1 अपॉन कॉस सेक बन जाए। चाहे वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऊपर प्रूफ करना हो, चाहे 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा नीचे ऐसे प्रूफ करना हो। अगर सेक और टेन का टर्म है तो आपको कॉस थीटा से डिवाइड करना है, ध्यान रहे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। और अगर कॉसेक और कॉट का टर्म हो तो आपको साइन थीटा, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, तो उस केस में हम साइन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। तो यहां पे हम लिखते हैं डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, क्योंकि सेक का टर्म है, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमारा एलएचएस क्या बन गया? एलएचएस साइन, ये पूरे कॉस थीटा से ऐसे डिवाइड कर दिए, राइट। तो अब सारा पार्ट साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा हो गया, तो वो उतना लिखने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया आपका टेन थीटा, माइनस ये हो गया 1 और ये हो गया 1 बाय कॉस थीटा मतलब सेक थीटा, ठीक है। हमने न्यूमरेटर में कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, अब डिनोमिनेटर में भी करेंगे, तो ये हो गया टेन थीटा और +1 और -1 अपॉन कॉस थीटा मतलब सेक थीटा, राइट। ये चीजें आपका बन गया स्टूडेंट। हमने कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दिया। अब आप यहां पे इसी जगह में कह रहा था कि समटाइम्स ये स्टेप ना देकर डायरेक्टली आपका ये देता है, तो वेल एंड गुड, फिर किसी से कोई डिवाइड करने का नीड नहीं है, हम डायरेक्टली यहां से पिक कर लेंगे और यहां से कंटिन्यू करेंगे। बट अगर आपको गड़बड़ाने के लिए, आपको कुछ उलझाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं साइन कॉस का टर्म, और ये इनमें भी देखो, इनमें भी इजी टाइप का फॉर्मेट है, एक जगह -1 है, एक जगह +1 है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको अगर ये तरह का फंक्शंस दिया हुआ है, एलएचएस का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो आपको डिवाइड नहीं करना है। यहां से जो स्टेप्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसी स्टेप्स को लेके चलना है। लेकिन अगर आपको उलझाने के लिए साइन और कॉस का टर्म दिया रहता है तो आपको कॉस थीटा से डिवाइड करना जरूरी है, राइट। सो अब हम आते हैं और ऐसे सिचुएशन में आ जाने के बाद आपको डिनोमिनेटर को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज लेके चलना है, क्योंकि वो कटेगा, वो पूरी तरह से कटेगा। तो अब आप यहां पे आ जाओ, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, या यूं कह लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक ही बात है। ऐसा क्यों लिखा हमने? a प्लस बी और b प्लस ए, तो दोनों एक ही बात है, हम तो वो भी लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। और -1 माइनस ये 1 है, तो इस 1 को हमें मालूम है, इसी सेक और टेन के रिस्पेक्ट में हम फॉर्मूला डालेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसीलिए इसको भी पहले सेक बाद में टेन लिखे, क्योंकि यहां पे फॉर्मूला भी हमारा टेन माइनस सेक नहीं होता, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। गॉट माई पॉइंट? सो यहां पे हमने सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा, माइनस का माइनस दिया, फिर ब्रैकेट दे दिया, और ये 1 के बदले में ये वैल्यू लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और मैंने आपको बताया है कि आपको डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है, आप बस ऐसे ही लिख के आपको चलना है, ठीक है, क्योंकि वही इसका राज है वहां, और ये कटेगा।
और फिर वो आएगा। अगर आप फिर अगेन टेन थीटा माइनस सेक थीटा लिख के और 1 को फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख दोगे तो सवाल फिर स्ट्रक हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। इसलिए डिनोमिनेटर आपको सेम लेके चलना है। अब आप देखो यहां पे आपको अगर दिक्कत हो तो बेशक एक स्टेप और लिख लो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और माइनस इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। और अपॉन नीचे वाला जो आपका है टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। राइट स्टूडेंट्स, अब हम यहां पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद यहां बन गया आपका 1, इस पोर्शन में बना 1, और इस सिचुएशन में आपने सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन लिया तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचा और आगे माइनस है, सो अंदर करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा हो गया। राइट, और अपॉन टेन थीटा प्लस 1 और माइनस सेक थीटा। सो अब आप देखो ये दोनों बिल्कुल सेम टर्म है, 1 प्लस में टेन थीटा प्लस में टेन थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस में सेक थीटा माइनस में, तो ये दोनों बिल्कुल कट गए। और अगर आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा यही प्रूफ करने के लिए देता तो हो गया प्रूफ, फिर आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट आपके पास डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, सो अब आप यहां पे आपको डिनोमिनेटर में चाहिए तो अब आप उसको ऊपर नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा और हमने ऊपर में भी मल्टीप्लाई किया सेक थीटा माइनस टेन थीटा और नीचे भी मल्टीप्लाई किया सेम, तो ये नेग्लिजिबल हो गया क्योंकि ये कट गया तो कुछ नहीं, रिजल्ट तो 1 ही है ये। तो क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में ऐसा ही चाहिए था। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और स्टूडेंट ये 1 होता है आपको मालूम है, और अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इस तरह से आपका ये RHS आ गया और RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे एक सवाल एक्सरसाइज में भी है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि कौन से सवाल में क्या करना है। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन 8.4 को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखो 5 का पहला पार्ट है, 5 क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। स्टूडेंट्स चलिए हम और का होल स्क्वायर, हाँ मैं सबसे पहले आप लोगों से बातें करता हूं। देखो मैं बार बार जैसे कह रहा हूं कि ये मतलब नहीं है अब अगर मैं अभी उठा के बोलूं स्टार्ट कर दूं कि देखो जी ये ऐसे 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 कर लो ये प्रूव हो गया, दैट मतलब वो हमारा उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। मुझे आपको बताना है कि किस केस में क्या करना है, किस केस में हमें क्या बात का ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहली बात है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे हर एक बुक में, आरएस में, आरडी में और सभी जगह। ऐसे केस जहां पे इस टाइप का ही सिचुएशन हो, जो जैसे आपका कभी भी चाहे वो एलएचएस में लिखा हो चाहे आरएचएस में, मैं 1 मिनट के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आपका ये लिखा हुआ है, पहली बात
या फिर इसी पे रूट है, या फिर यहां पे आपका इसको ठीक उल्टा कर देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर में प्लस है और नीचे में माइनस है, सॉरी नीचे में माइनस है, अभी ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, फिर सेम चीज रहने दिया, हमने रूट लगा दिया। अब हमने बात को बदल दिया, 1 प्लस कॉस थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा, फिर हम सेम चीज रहने दिए, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और इस पर रूट लगा दिया। इसी तरह ये चार सिचुएशन, इसी तरह साइन के साथ, और इसी तरह साइन के साथ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, चाहे ये रहे, चाहे इसी चीज पर रूट रहे, चाहे ये उलट जाए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा रहे, और चाहे उस पर रूट रहे, ये चाहे एलएचएस में लिखा हो रहे, चाहे आरएचएस में लिखा रहे, और ये चीज सिर्फ साइन और कॉस में रहेगा। ठीक है, तो अगर साइन और कॉस में इस तरह के चार फॉर्मेट में कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे वो एलएचएस में हो चाहे आरएचएस में हो, आप उसको लेके चलो और सिंपल उसको रेशनलाइज कर दो, आपका सवाल बन जाएगा, बहुत छोटे में बन जाएगा, बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका कॉस के रिस्पेक्ट में ऐसा हो या साइन के रिस्पेक्ट में ऐसा हो, ये चारों सिचुएशन हो, तो मैं दोबारा फिर से नहीं रिपीट लिख रहा हूं, तो ऐसे क्वेश्चन में आप रेशनलाइज कर दो, और जो रेशनलाइज करोगे रूट वाले क्वेश्चन में, वो रूट के अंदर में ही रेशनलाइज होगा। और रेशनलाइज का मतलब, अगर बीच में यहाँ पे प्लस, नीचे में अगर प्लस का साइन है तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो बीच में प्लस के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो वो रेशनलाइज कर देंगे, साइन और कॉस के टर्म में ही क्वेश्चंस होते हैं। अगर साइन कॉस ना होकर ये कुछ और रहेगा, कॉट सेक कॉसेक रहेगा, कुछ भी रहेगा 10, तो आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, साइन कॉस में आपको कन्वर्ट करना है। ऐसा नहीं कि सेक में, टेन में, कॉट में, कॉसेक में भी ऐसा ही हम अगर यहाँ 1 माइनस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा है तो बस हम रेशनलाइज करें, नहीं, वहां पे हम रेशनलाइज, उसको आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। ऐसे सिचुएशन जिसमें हमारा साइन और कॉस रहता है और इस तरह का फॉर्मेट रहता है, उसको सिंपली रेशनलाइज कर दो और आपका सवाल बन गया। वैसे इस वाले क्वेश्चन में हम एलएचएस से भी आरएचएस बड़े इजीली आ सकते हैं, आरएचएस से भी एलएचएस बड़े इजीली आ सकते हैं, बट कोई सूझ नहीं है, हम एलएचएस आरएचएस से चलते हैं। और आरएचएस में रेशनलाइजिंग ये लिखना उतना सच मस्त नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस कॉस, ठीक उल्टा से करना होता है, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपका हो गया 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर का होल स्क्वायर, और ये हो गया नीचे में हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना चाहिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसको 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो, और फिर वो इसको स्पेयर कर दो, सेपरेट कर दो, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, और उसके बाद ये हो गया कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और यही आपका एलएचएस है। सो हेंस प्रूव्ड हो गए, हेंस प्रूव्ड हो गए। ठीक है, बड़ा ही इजी, जैसे मैंने आपको बताया, इसको लिए हमने रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करने का तरीका ये प्लस है, तो 1 माइनस कॉस थीटा से, अगर यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा होता तो 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे करते, सो दैट कि हमारा डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए, डिनोमिनेटर में ही बनाना है, और न्यूमरेटर में जो टर्म होगा वही टर्म रिपीट करेगा, तो उसका
होल स्क्वायर हो जाएगा। न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बनाना है। तो अब ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो गया का होल स्क्वायर हो गया और फिर स्प्लिट कर दिए तो ये पहला वाला चीज आ गया। बाय द वे स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एलएचएस को लेके चलते तो तब भी कोई दिक्कत नहीं था। देखो ये आपका एलएचएस था, इसके बाद जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, आप यही लिखते, इसको 1 बाय कॉस और इसको कॉस बाय साइन करते, ये लिखते, फिर आप एलसीएम लेते तो ये टर्म बन रहा था, इसके बाद आपका ये टर्म बन रहा था, इसके बाद आपका ये टर्म बन रहा था। सो वाइस वर्सा बिल्कुल रिवर्स गियर में चल रहा है। और अब आप इस स्क्वायर को दोनों पे अलग अलग कर दो, कर दिया हमने। अब ये चूंकि यहाँ पे ऐसा है 1 माइनस कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो a वन प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऐसे ऐसे बात बन गया। फिर अब आप इसको ये टर्म लिखोगे और इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रहने दोगे और इसको लिख दोगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक 1 माइनस कॉस थीटा कट गया तो एक ये बच गया। तो जो हम फॉरवर्ड स्टेप्स चले एग्जैक्टली वही बैकवर्ड स्टेप्स चलेंगे, तो सवाल इजीली बन गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि cos a अपॉन, ये सवाल सेकेंड नंबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी काफी बार मैंने देखा है, ये क्वेश्चन भी आता है सेकेंड पार्ट कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए, राइट स्टूडेंट्स। तो ये बड़ा सा पार्ट है, हम इसको लेके चलते हैं बिल्कुल इजीली। हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये बन गया। अब जब आपने इससे डिवाइड किया तो ये कॉस ए बचा, तो ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर ए और ये फिर हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, राइट। इससे जब डिवाइड किए तो ये कटा ये बचा तो मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली ये कटा ये बचा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर में खुल जाएगा ये, तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए 2ab, ठीक है। नीचे आप एज इट इज रहने दो 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए अब आपका ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है और 1 प्लस 1 ये 2 हो गया, बेसिकली ये 2 बन गया, दिस प्लस दिस 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए और अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये 2 आप कॉमन ले लो तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। अब ये और ये कट गया, 2 बाय कॉस ए कह लो या 2 इंटू 1 बाय कॉस ए, तो 1 बाय कॉस ए सेक ए होता है, तो 2 सेक ए और ये आपका RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पार्ट 3, थर्ड पार्ट कहता है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 प्लस
सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी बिल्कुल बढ़िया है, एकदम से ठीक सा क्वेश्चन। इनफैक्ट इसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, तकरीबन सभी क्वेश्चन अच्छा ही है। तो हम इसको एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस में हमें इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस फेज में अगर एलसीएम लोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस कॉट थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा होगा, फिर टेन थीटा इंटू दिस, बनने का तो बन ही जाना है। वहां भी हमें रिलेशन है, वहां भी हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रिलेशन है या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रिलेशन है। बट फिर भी आपके लिए बिल्कुल बेहतर रहेगा आप इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि उनमें एक सिचुएशन पे जाकर उलझ जाएगा। और अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसमें हम करेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। ऐसा हमने कर लिया। अब इसको फिर हम लोग लिख रहे हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अपॉन यहां पे साइन थीटा हो गया एलसीएम, और ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपका प्लस है, ये हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जब भी मेन डिवीजन आपका ये है ना, मेन डिवीजन आपका ये वाली है, इसी तरह मेन डिवीजन आपका ये वाली है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो इनटू करेंगे तो ये उलट जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इंटू फोर्थ और सेकेंड इंटू थर्ड, है ना, यही होता है चार में। तो अब ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, अब आपका बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अल्टीमेटली हमें अभी एलसीएम लेना है, और यहां पे बन गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। स्टूडेंट्स एक चीज पर गौर करो, यहां पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। अगर स्टूडेंट ऐसा ही लिख लेता है तो फिर से पूरा लंबा चला जाएगा, फंस जाएगा सवाल, आगे बनना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहां पे अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो ये यही बन जाएगा, है ना, और हमें फिर एलसीएम लेना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि अनलेस अगर आप ये cos थीटा इंटू दिस इंटू साइन थीटा इंटू अगर आप cos थीटा माइनस साइन थीटा लिख लेते हो, और फिर ये दोनों चीज जाएगा तो वो दोनों चीज बचेगा, उसको अगर आप साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करते हो, सिमिलरली ऐसे cos स्क्वायर थीटा से करते हो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। सो सिमिलर काइंड का टर्म है, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये यही टर्म बन गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही हो गया, है ना। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही बन गया, और वो जो माइनस है इसके साथ इफेक्ट कर गया, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गया। अब आपके लिए काफी इजी हो गया एलसीएम। तो हमने एलसीएम जब लिया तो ये क्या बना, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बना। तो जब ये बना तो उस कंडीशन में आपका कॉस थीटा इंटू ये जब जाएगा तो साइन थीटा बचा, तो ऊपर आपका हो गया साइन क्यूब थीटा, इसी तरह ये हो गया कॉस क्यूब थीटा, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो ये फैक्टर कट गया। अब आपका बचा ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1। तो अब मैं यहां पे मिटा रहा हूं,
अब आपका बच गया ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन नीचे भी बच गया साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप इसको स्प्लिट कर दो, यानी अलग अलग कर दो, अलग अलग डिवीजन कर दो, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब फिर से ये बन गया आपका 1, और आप इसको 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा, यानी आपका हो गया 1 बाय साइन थीटा दैट इज कोसेक थीटा, 1 बाय कॉस थीटा दैट इज सेक थीटा, और ये दिस इज 1। सो यही आपका RHS है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इज योर RHS पार्ट, हेंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे ही हम हर सवाल में क्या ट्रिक्स अप्लाई होना चाहिए, तो ये बिल्कुल बखूबी आपको ध्यान रखना है और इजीली सवाल आपका बनेगा। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो बिल्कुल लंबा होते चला जाता है, तो वो भी एक इशूज है, खूब लंबा सारा वीडियो उतना डिफिकल्टी है। फिर मैं जहां तक होगा फिर मैं आपको फर्दर कंटिन्यू कर दूंगा, और वहीं से बाहर के क्वेश्चंस भी उठा लूंगा। अब क्वेश्चन पार्ट 4 पे हम आते हैं। फिफ्टी 51 मिनट का वीडियो अब बन चुका है। पार्ट 4, ये 1 प्लस सेके अपॉन सेके, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हम LHS से भी RHS आ सकते हैं, RHS से भी LHS आ सकते हैं, और दोनों को भी थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके एक जगह तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, फाइन। सो हम LHS करते हैं। LHS में हमने इसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 प्लस 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए और बाय 1 बाय कॉस ए, राइट। अब आप यहां पे कॉस ए एलसीएम हो गया, कॉस ए, ये बन गया कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 बाय कॉस ए। अब देखो, अब ये कॉसेक कॉसेक कट गए, आपके पास क्या बचा? आपके पास सिर्फ बचा 1 प्लस कॉस ए। आपको लाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हमें क्या करना चाहिए? डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए है, तो ठीक है, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपने आप आएगा। लिखना है तो लिख दो मल्टीप्लाइंग बाय, और नहीं तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि 1 प्लस कॉस ए है, इतना अपॉन 1 है आपके पास, इतना इंटू 1 माइनस कॉस ए से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन 1 माइनस कॉस ए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और ये आपका RHS हो गया, है ना, हेंस प्रूफ। तो जितना भी जल्दी किया जाए स्टूडेंट, हमें सब देखना पड़ता है। हमारी कोशिश ये भी थी कि हम चलो 10 नंबर तक आपको डिस्कस करें, लेकिन सारे क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से बताना कि किस क्वेश्चन में आपको क्या सोचना है, ये बहुत जरूरी पार्ट है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अदरवाइज ऐसे सॉल्यूशंस तो आपको बहुत अलग अलग जगह आपको मिल जाएंगे, आजकल बहुत ऐसे फैसिलिटी अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे हो गए। अब हम इसके अगले सवाल पे, जो सवाल आगे नहीं हम अभी करते हैं वो हम अगले वीडियो में आपको कंटिन्यू कर देंगे, और वहां से फिर हम दूसरी जगह का भी सवाल लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे भर के आसपास का वीडियो बन चुका है। अब हम आते हैं 5th पार्ट पे। 5th पार्ट कहता है
कि देखो बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया, cos a माइनस साइन a, जो मैंने अभी सबसे पहले एग्जांपल में किया था, cos a माइनस साइन a प्लस वन अपॉन साइन ए, cos a प्लस साइन ए माइनस वन, cos a प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल टू cosec a प्लस cot a, इक्वल टू cosec a प्लस cot a। देखो बिल्कुल उसी टाइप का सवाल आ गया ना। दोनों में क्या फर्क है? फर्क यहाँ पे उसमें 1 अपॉन sec a माइनस टेन था, और इसमें cosec a प्लस cot a वो न्यूमरेटर में है, उसमें डिनोमिनेटर में था। तो मैंने आपको कहा था कि ऐसा ही सिचुएशन रहेगा, तो आपको जब cosec रहेगा तो आपको 1 साइन से डिवाइड करना है, इस 1 को लेकर चलना है, 1 अपॉन साइन। ठीक है, तो LHS में हम करते हैं डिवाइडेड बाय, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी की तरह एग्जांपल की तरह, डिवाइडेड बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो साइन ए से आपने किया तो ये बन गया कॉट ए और माइनस 1 और प्लस cosec ए, ये बन गया। सिमिलरली ये बना आपका cosec, ये हो गया cot ए और प्लस 1 और माइनस ये फिर हो गया cosec ए। मैंने आपको कहा है कि आपको नीचे डिनोमिनेटर को इस वाले सवाल में कुछ नहीं करना है, एज इट इज लेके चलते रहना है, सेम लिखते रहना है, वो कट जाएगा। और अब इस वाले टर्म को एक साथ लिखो आप, फिर से आप cosec a को पहले लिख लो, क्योंकि 1 को हम लिखेंगे cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, इसीलिए cosec वाले टर्म को पहले लिख लिए, तो cot a, ताकि आपको दिक्कत ना हो कॉमन लेने में। माइनस और ब्रैकेट में आप लिखो, क्योंकि ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा। और अब ये इसको हम cosec स्क्वायर a माइनस cot a और अपॉन cot a प्लस 1 माइनस cosec a, ये एज इट इज लिख दिया। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, cosec a प्लस cot a ये हमने कॉमन लिया, यहां 1 बचा, इसमें बचा है cosec a माइनस cot a बचा है ना, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a प्लस बी पार्ट हमने कॉमन लिया, a माइनस बी पार्ट बचा हुआ है। तो a माइनस बी में अगर हम बाहर माइनस है तो a 1 माइनस cosec a हो जाएगा, माइनस और माइनस 1 प्लस cot a हो जाएगा, राइट। सो अंदर अब मैं दोबारा फिर से नहीं लिख रहा हूं कि cosec a प्लस cot a इंटू cosec a माइनस cot a, क्योंकि लास्ट सवाल में हमने ऑलरेडी आपको दिखाया था। और अब ये cot a प्लस 1 माइनस cosec a, ये दोनों पार्ट कट गए और आपके पास RHS आ गया, cosec a प्लस cot a, ये आपका RHS पार्ट है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो आप पॉज करके बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिर इसको देखते जाना और आराम से समझोगे फिर, फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 6 नंबर। देखो कितना इजी, हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन अभी भी बनाया इस टाइप का 6 पार्ट, जैसे 1 प्लस साइन ए, ये रिपीट हो गया ना, जो मैंने दिखलाया था एग्जांपल, अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए का अंडर रूट और इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, राइट। तो ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है, हमने देख रखा है कि जब भी कभी इस टाइप का सिचुएशन है, इस पर बात कर चुके हैं, इसको जस्ट रैशनलाइज कर देना है। तो LHS अब हम करेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए,
और इनटू कर देंगे 1 प्लस साइन ए, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में है उसके ठीक उल्टे से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 1 ताकि नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। और मैंने कहा है आपको रूट के अंदर ही करने के लिए। आगे ना वैसे सवाल ऐसे हर बहुत सारे सवाल आएंगे, और एक साथ सारा सवाल आपका सॉल्व हो गया सोचो। तो अब ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और का अंडर रूट। अब ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और अपॉन कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट, और फिर से हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। स्क्वायर और अंडर रूट कट गया। अब हम इसको अलग अलग स्प्लिट कर लेंगे, तो 1 अपॉन कॉस ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और इस तरह से ये हो गया सेक ए और प्लस टेन ए, और ये आपका RHS है, हेंस प्रूव्ड हो गया। हेंस आपका प्रूव्ड हो गया सवाल। ठीक है, अब देखो 7th नंबर में सेवेंथ पार्ट आपका कहता है सेक साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, इक्वल टू टेन थीटा। हम LHS से आते हैं, LHS से आते हैं, साइन थीटा कॉमन लेते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें हम कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब वैसे तो 11th क्लास में अगर हम होते तो ये दोनों ही, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम cos 2 थीटा कहते हैं, और इसको भी cos 2 थीटा कहते हैं। ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये कट गया, फिर साइन थीटा अपॉन cos थीटा टेन थीटा हो गया। ठीक है, तो हमारा प्रूव हो गया। लेकिन चूंकि अभी cos 2 थीटा, साइन 2 थीटा, tan 2 थीटा, साइन 3 थीटा, cos 3 थीटा, tan 3 थीटा, ये सब तो अभी आपने पढ़ा नहीं है। तो अब आपको किसी एक को या तो इसको cos में लाना है या इसको साइन में लाना है, तो कोई सूझ नहीं है। ये साइन थीटा बाई cos थीटा हो गया tan थीटा, इनटू आप इसको रहने दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम नीचे वाले को कन्वर्ट कर लेते हैं, आप किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हो, तो 2 इंटू ये हो गया cos स्क्वायर थीटा को क्या कह सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कह सकते हैं ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, और फिर -1। ठीक है, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इतना हो गया, ये -1। तो अब ये tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अब ये हो गया आपका 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, तो 2 माइनस 1 हो गया 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों ही आपके कट गए, तो आपका tan थीटा और ये RHS। तो आपको 10th में एक बार इसको साइन को कॉस में या कॉस को साइन में, हमने नीचे वाले को कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया, तो तब भी एक स्टेप आगे बढ़ा, लेकिन फिर भी वो सवाल इजिली बन गए। और अगर आप 11th में यहाँ पे होते तो इसको डायरेक्टली cos 2 थीटा और इसको भी cos 2 थीटा कहते और वहीं पे काट लेते। ठीक है, राइट। अब देखो आप 8th नंबर क्वेश्चन,
तब भी स्टूडेंट्स हम लोगों ने बिल्कुल बहुत दूर तक खींच लिया है ना, और एक एक क्वेश्चन में सारी बारीकियों को बताते हुए एग्जाम्पल्स भी सारे कंप्लीट हो गए, और इसमें 10 में से हम 8 नंबर क्वेश्चन पर हैं, ठीक है। और 10a प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है 10a प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, 8 नंबर साइन ए प्लस कॉसेक ए, वेट, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। तो अब आप इसको सीधे तौर पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो LHS में। LHS में a प्लस बी का होल स्क्वायर किया हमने, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉसेक ए, प्लस इसको करेंगे कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब स्टूडेंट आप देखो यहां पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया 1 प्लस आप लिख दो कॉसेक स्क्वायर ए, इन दोनों को मिला के 1 लिखे, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए लिख दिए, और प्लस साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है, तो ये बन गया 2, ये आपका बन गया 2, और प्लस सेक स्क्वायर ए और फिर प्लस 2, ठीक है। तो अब आपका ये 2 to 4 एक 5 हो गया, और कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको अब हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसको 1 सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, राइट। तो हमने यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया दोनों में, फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, ये टर्म आपका 2 बन गया, ये भी टर्म आपका 2 बन गया, ठीक है। अब कॉसेक स्क्वायर ए को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में ओपन किए और सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो अब आपका इन टोटलिटी 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए ये आ गया, तो ये RHS बन गया, हेंस प्रूव्ड हो गया, राइट। अब से 9th नंबर, 9th कहता है कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, राइट। तो अब आप देखो LHS हम इसको 1 अपॉन साइन ए कर देते हैं, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। अब ये साइन ए एलसीएम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए एलसीएम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए
इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब यहां पे एक ये कट गया, ये कट गया, हमारे पास बचा साइन ए कॉस ए। जो आरएचएस था वो हमारे नहीं आ पाया। अब मैं इसको अगर कन्वर्ट करके चाहूं कि 1+tan a और cot a, तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो ऐसे फेज में, ऐसे सिचुएशन में अब हम उसको लेके चलेंगे और वो उससे भी ये लाएंगे तो प्रूव हो जाएगा। अब हम आरएचएस को लेके चलते हैं। आरएचएस में 1/tan a को लिखे sin a अपॉन cos a और प्लस cos a अपॉन sin a। तो 1 ये हो गया sin a cos a एलसीएम। अब इससे गया तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए। और फिर दूसरा पार्ट हो गया कॉस स्क्वायर ए। मेन डिवीजन ये वाली है। अब ये साइन ए कॉस ए ऊपर चला गया क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय दिस है, इंटू करूंगा तो ये ऊपर, साइन ए इंटू कॉस ए और अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1। तो ये अल्टीमेटली साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। तो दोनों सेम पोजीशन पे, सेम पॉइंट पे आ गए। देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। चलो हम लोग अचीव कर लिए एटलीस्ट। अब एक लास्ट सवाल 10th नंबर भी बता देता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। टेंथ कहता है 1+tan स्क्वायर ए, 1+tan स्क्वायर ए अपॉन 1+cot स्क्वायर ए, cot स्क्वायर ए प्लस नहीं इक्वल टू 1 - tan a अपॉन 1 - cot a इक्वल टू tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। तो किसी को भी हमें इक्वल करके इससे हम ये लाएं और फिर इसी से ये आ जाए या इससे ये आ जाए, तीनों एक ही बात है, हमें वो चीज लाना है। ये है 1 - tan a अपॉन 1 cot a का होल स्क्वायर और वो है tan स्क्वायर ए, ये 1+tan स्क्वायर ए वो है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप पहला एलएचएस लो, इस वाले पार्ट को लेते हैं हम, इस वाले पार्ट को 1+tan स्क्वायर ए को सीधे sec स्क्वायर ए कह सकते हो और 1+cot स्क्वायर ए को cosec स्क्वायर ए कह दिया हमने। अब इसको 1/cos स्क्वायर ए और बाय 1/sin स्क्वायर ए। अब फिर पहला इंटू चौथा तो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए और ये आपका आ गया tan स्क्वायर ए। तो एक तो प्रूफ हो गया, ठीक है। एलएचएस 1 को लेकर हम चले। अब अगर आप एलएचएस 2 को लेके चलते हो, एलएचएस 2 को लेके चलते हो तो उसको 1 - sin a बाय cos a अपॉन 1 - cos a अपॉन sin a का होल स्क्वायर। अब आप cos a - sin a, cos a - sin a अपॉन cos a अपॉन sin a - cos a अपॉन sin a का होल स्क्वायर। अब आपका पहला इंटू चौथा यानी कि cos a माइनस sin a इंटू sin a और अपॉन cos a, यहां चलो आप cos a लिख दो और ये sin a माइनस cos a
और इसका होल स्क्वायर, राइट। अब आप देखो ये दोनों टर्म एक ही है, हमने जस्ट माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो यही टर्म बन जाएगा, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये कॉस ए, किसी में भी आप यहां पर ले सकते हो माइनस कॉमन, हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया साइन ए माइनस कॉस ए और इंटू साइन ए, तो ये साइन ए बाय कॉस ए, वैसे भी ये टेन ए हो गया, टेन ए, और ये अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये दोनों टर्म कट गए। अब माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है और टेन ए का स्क्वायर टेन स्क्वायर है, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। तो स्टूडेंट हम लोगों ने अचीव कर लिया, ठीक है, ऑल 3 एग्जांपल्स और 10 ये पार्ट। अब बस यही है कि आप लोग सिंसियरली रहते हुए, मतलब सिंसियर होकर आप उसको सब्सक्राइब करो, उसको पूरा वीडियोस को पूरा पढ़ो, पहले वाले ट्रिको के भी वीडियोस को पढ़ो, आपको बहुत बेनिफिट होगा, है ना। और फिर पहले तो सब्सक्राइब करो, उसके बाद हर एक वीडियोस को जो आपके लिए हैं उसको आप देखो और पूरा वीडियो को रन करके पढ़ो। अब मेरा जो भी है राजहंस ट्यूटोरियल, ऐसे मेरा यूट्यूब चैनल है राजहंस ट्यूटोरियल्स, ठीक है। और जो फोन है वो 9810843472 पे व्हाट्सएप कर सकते हो, और जो मेल है वो आप मनोज manoj@rajhans@hotmail.com पे मेल कर सकते हो। फिर मनोज k.rajhans68@gmail.com पे कर सकते हो। फिर मैं जल्दी ही आपके लिए दूसरे बुक का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब सारे वीडियोस आपको डालूंगा, जो ट्रिगो के ही प्रूफ दैट वगैरह के बहुत और बढ़िया बढ़िया सब क्वेश्चंस है असाइनमेंट के और उन बुकों के, वो चीजें मैं आपको डालूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू बिट्टू।